चलिए ध्यान से सुनिएगा, हम सब अभी चर्चा कर रहे हैं 9.1 है ना। और क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, ओम प्रकाश, सबसे पहले जो है आपको एक बार पूरी क्वेश्चन को पढ़ लेना। जैसे हम पढ़ रहे हैं आप लोग मिला लीजिए। क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पे चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे खंभे के शिखर में बांधा हुआ है। यदि भूमि असर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई निकालिए। ठीक है, ये आपका प्रश्न है जिसे हम सब ने एक बार पढ़ ही लिया है ना। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले किसी भी त्रिभुज की रचना के लिए हमको नीचे लाइन खींचना है, जो हमारा सबसे पहला काम है। तो चलिए हम सबने यहाँ पे एक लाइन खींच लिया। जो भूमि तल होगा, ठीक है ना, या समुद्र तल होगा या धरती, विशेष रूप से जो भी आप मानिए, सबसे पहले आपको ये करना है। अब क्वेश्चन फिर से हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ेंगे और त्रिभुज की रचना करेंगे। विशेष क्लास में आपको जान लीजिए कि त्रिभुज सही तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा सही, त्रिभुज गलत हो गया तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ कहा गया कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है बच्चों, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यहाँ इतने शब्द से, इतने हमने वाक्य से एक निष्कर्ष निकाला कि जो हमारा रस्सी है वो तना हुआ है और रस्सी जो है ना एक खंभे के एक शिखर में बांधा हुआ है। यहाँ जिक्र जो है एक खंभे की हो रही है। सर्कस के कलाकार को आपने कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा चलते हुए। चलते और चढ़ने में अंतर होता है। चलना मतलब सीधे और चढ़ना मतलब नीचे से ऊपर की ओर। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? देखिए फिर से समझा देते हैं। यदि इस तरह से डोर हो, यदि इस तरह से डोर हो तो इस पर यदि व्यक्ति कोई चल रहा है, इस पर सर्कस का कलाकार कोई चल रहा है, मतलब इस पे, तो इसे हम कहते हैं चलना, समान, ठीक है। नीतीश देखिए यहाँ, और यदि इस तरह का कोई रस्सी है और इस पे चला जा रहा है तो इसको हम कहते हैं चढ़ना। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? तो ये चलने वाला रस्सी जब भी होगा तब दो खंभों में बंधा हुआ। आप देखे होंगे कभी कभी गांव में कोई खेल दिखाने आता है तो दो खंभे बांध दिए जाते, दो खंभे लगाए जाते हैं और उस पर रस्सी लगा दी जाता है। क्या आप सब देखा है ऐसा? तो उस पर जब कलाकार चलेगा तो उसको हम चलना कहेंगे। लेकिन ये विशेष रूप से प्रश्न में एक ही खंभे की बात हो रही है। इसका मतलब है कि एक खंभा लगा हुआ है और उसके एक सिरे पर एक रस्सी बंधा हुआ है और उसका दूसरा सिरा किसी दूसरे भूमि के एक बिंदु पर बांधा हुआ होगा। क्या इतना आप सब समझ पा रहे हैं? इसको समझ लेते हैं। सबसे देखिए प्रश्न में क्या कहता है, एक खंभा है तो हमने इस खंभे को बनाया जिसका नाम हमने दे दिया ए और बी। कोई दिक्कत तो नहीं है। और अब देखिए इसमें जो एक डोर लगा हुआ है, डोर बांधा हुआ है, उसकी लंबाई है 20 मीटर। कितनी मीटर? 20 मीटर। और उसका एक जो बिंदु है वो आपके खंभे के एक शिखर से बांधा हुआ है। चलिए तो देख लीजिए, हमने यहाँ पे एक बांध दिया रस्सी और इसको सीधे जो है ना कान के ना इस जगह पे भी कहीं ना कहीं एक बिंदु पर बांध। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे सी लिख दिए और यहाँ आप जरा बताओ कि रस्सी कौन होगा? ए बी रस्सी होगा, कौन होगा? और इस एसी की जो लंबाई है 20 मीटर है। क्या आप समझ पा रहे हैं? एसी की लंबाई कितनी मीटर है? 20 मीटर। अच्छा जी। और कहा गया यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। ये रहा भूमि स्तर और ये रहा डोर और ये बना रहा है 30 डिग्री। तो चलिए हमने यहाँ 30 डिग्री लिख दिया। हमसे पूछा जा रहा है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। खंभा यहाँ पर कौन है? ए बी है और इसको हम मान लेते हैं एच। बोलिए किसी को दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक किसको किसको समझ में आ गया? जरा हाथ उठा के बताइए। पक्का? तो चलिए अब समझते हैं। किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है? ए बी क्या है? खंभा। और ए सी क्या है? यहाँ पे रस्सी। इसी क्या है? रस्सी है जिसकी लंबाई कितनी मीटर है? 20 मीटर। हमसे पूछा जा रहा है खंभे की ऊंचाई। अब आप इस, चलो पहले सबसे पहले क्या क्या चीज है उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ खंभा ए बी है तथा रस्सी, रस्सी की खंभा ए बी है तथा रस्सी जो है एसी है, एसी है जिसकी लंबाई
जिसकी लंबाई किसकी लंबाई जिसकी लंबाई 20 मीटर है। 20 मीटर है। क्या बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? हमें निकालना क्या है, खंभे की ऊंचाई। और हम ना यहाँ मान लेते हैं, माना कि ए बी बराबर h मीटर, जो हमने माना है यहाँ पे। बोलिए, कोई समस्या है? चलिए, अब हम सब एक त्रिभुज लेंगे जिस त्रिभुज में ये है। यहाँ तो एक ही त्रिभुज बन रहा है, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज का नाम दे दिए त्रिभुज ABCD। ठीक है बच्चों, अब आपको देखना है कि हमारे पास क्या चीजें है दी हुई और हमें क्या निकालना है। यदि कोण के सामने देखेंगे तो ये सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं हम? लंब कहते हैं। और यहाँ है 90 डिग्री, क्योंकि ये सीधी खड़ी है, तो इसके सामने वाला ये हो गया कर्ण। अब आपको ये देखना है, आपको ये समझना है कि लंब और कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है। हाँ जी, लंब और कर्ण जो है साइन में आता है या कौशिक में आता है। ये दोनों त्रिकोणमितीय अनुपातों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या है? लंब, इसके सामने से ये हो गया लंब, और ये क्या हो गया? कर्ण। लंब कर्ण किस में? साइन में, साइन में या कौशिक में। तो हम कहेंगे कि सीधे वाला ही लगाइएगा, साइन का लगाइएगा, चाहे कॉस का लगाइएगा, चाहे टैन का। इसके व्युत वाले का नहीं लगाइएगा, उल्टे वाले का नहीं लगाइएगा, अच्छा रहेगा। देखिए, तो आपको लिखना है यहाँ पे क्या? साइन 30 डिग्री। और साइन थीटा का यदि अनुपात लिखना है तो हम इस तरफ लिखेंगे। साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, इसके सामने से लंब हो जाएगा AB, और कर्ण कौन हो जाएगा? AC। क्या समझ पा रहे हैं बच्चों? देखो, तो साइन 30 डिग्री का मान यहाँ पे कितना? 1/2। ठीक है, और AB देखिए, AB कितना हो गया? AB है H, और AC हो गया आपको 20 मीटर। इधर से इधर गुना, इधर से इधर गुना, इधर गुना कर देंगे हम। चलो यहाँ लिख लेते हैं। देखिए, अब आपको इसमें से इससे गुना करना है और इससे इसको गुना करना है। 2 में H से गुना करेंगे तो 2H हो जाएगा, और 20 में 1 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20। H बराबर हो जाएगा 20/2। ये कितना हो गया? 10। H बराबर कितना हो जाएगा? 10। अब लिख सकते हैं, अतः खंभे की ऊंचाई जो है, खंभे की ऊंचाई 10 मीटर। यही बच्चों अपना आंसर है। बोलिए, कोई दिक्कत समस्या है चित्र बनाने को लेके हल तक? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए सभी कोई। हाँ, अब इसमें क्या हम इसमें पाउडर लगाते हैं। चलिए